जुजुत्सु काइसन चैप्टर 259 आ चुका है, जिसके अंदर एक ब्रदर का काम खत्म हो चुका है तो दूसरा भाई कमबैक कर रहा है। इसके अलावा अगर तुम चैप्टर के बारे में शॉर्ट में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बना चुका हूं, जिसको तुम चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाकी चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन तुम लोग यहीं पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यूजी चोसो और कामो के साथ। यूजी चोसो को बोलता है कि वो उसे कन्वर्जेंस सिखाए। चोसो यूजी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन यूजी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो कामो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन और कन्वर्जेंस किस तरह काम करती है। चोसो बोलता है कि वो यूजी को बहुत अच्छे तरीके से सुपरनोवा अटैक सिखा सकता है, लेकिन कामो चोसो को रोकता है और बोलता है कि यूजी को पहले ब्लड मैनिपुलेशन सीखनी चाहिए ताकि वो अपनी ब्लीडिंग को किस तरह रोकना है ये सब सीख सके। चोसो दुखी होकर बैठ जाता है कि वो यूजी को कुछ भी सिखा नहीं पा रहा। इसी के साथ यूजी रिवील करता है कि जिस सेकंड पर्सन के साथ यूजी ने बॉडी स्वैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो और कोई नहीं बल्कि यूटा ओगोत्सु है। इसी के साथ हमें इस बात का भी पता चलता है कि यूटा ने सुकुना को क्यों कहा था कि उन्होंने चीट करके ट्रेनिंग की है। अब हमें सुकुना के अटैक के बारे में बताया जाता है कि फायर एरो को अटैक करने के लिए सबसे पहले सुकुना को डिसमेंटल और क्लीव की प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी फायर अटैक होने की वजह से इसकी स्पीड और रेंज काफी ज्यादा कम है और इसी कमी को पूरा करने के लिए सुकुना ने अपने ऊपर बाइंडिंग बो का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ सुकुना के फायर एरो को सेंस करके उरामे बोलती है कि हम लोग जीतने वाले हैं और उसके बाद नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने अपने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है अगर वो किसी के ऊपर भी इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके डोमेन के अंदर उस लिविंग बीइंग का बचना इम्पॉसिबल है। अब उरामे बोलती है कि ये रियोमन सुकुना की अल्टीमेट टेक्निक है जिसने की महारागा को एक ही स्ट्राइक में खत्म किया था। नरेटर आगे एक्सप्लेन करता है कि गोजो के साथ फाइट के दौरान सुकुना को अपने डोमेन की स्पेसिफिकेशन को बार बार बदलना पड़ रहा था, जिस वजह से सुकुना इस फायर एरो को बिल्कुल सफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसीलिए गोजो के खिलाफ सुकुना ने अपने फायर एरो का इस्तेमाल नहीं किया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जैसे ही फ्लेम्स यूजी को हिट करने लगते हैं कि चोसो बीच में आकर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और ब्लड के कैसा बैरियर बना देता है ताकि यूजी को उससे बचा सके। चोसो धीरे धीरे मरने लगता है और बोलता है कि आई एम सॉरी यूजी, ट्रेनिंग के दौरान मैं काफी ज्यादा यूजलेस था। ये देखकर यूजी बोलता है कि नहीं, और अब हमें दोनों इमेजिनरी वर्ल्ड में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर चोसो यूजी की तारीफ करता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मुझसे भी फास्ट तरीके से आरसीटी को सीख लिया था। यूजी बोलता है कि सुकुना ने मेरी बॉडी का इस्तेमाल किया था इसलिए मेरी बॉडी को ये सीखने में आसानी रही। तो चोसो बोलता है कि कोई बात नहीं, छोटे भाई वैसे भी बड़े भाई को सरपास कर ही देते हैं। यूजी चिल्लाकर बोलता है कि चोसो रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो चोसो बोलता है कि हाँ, मुझे सुकुमो युकी से भी माफी मांगनी है और हाँ यूजी, मुझे माफ कर दो तुमको फिर से अकेला छोड़ने के लिए। यूजी बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे सबसे मुश्किल टाइम पर भी तुम मेरे साथ थे, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब चोसो अपने मरे हुए भाइयों से बात करने लगता है। ऐसा बोलता है कि बड़े भाई तुम यहाँ पर हो? तो चोसो बोलता है कि हाँ। तो कैजिचो बोलता है कि ब्रदर यहाँ पर ठंड लग रही है। चोसो बोलता है कि कोई बात नहीं, बात करते हैं, इस वजह से तुम अपनी ठंड को भूल जाओगे। इसके अलावा 150 साल हमारे लिए जो भी है वो यूजी के लिए कुछ दिन है यहाँ पर। अब रियलिटी के अंदर चोसो गिरते हुए बोलता है थैंक यू यूजी मेरे भाई बनने के लिए। तो यूजी बोलता है कि गुड बाय बड़े भाई, थैंक यू। अब सुकुना के हमले से वहाँ पर जमीन टूटने लगती है तो यूजी मजबूर होकर बोलता है कि गाइस कोई है यहाँ पर। अब यूजी अपने आप को मनाने की कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हालत में लड़ाई करनी ही होगी, लेकिन चारों तरफ बढ़ती हुई हीट यूजी के रिजल्ट को धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। यूजी मजबूर होकर देखता है कि सुकुना उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसी टाइम पर टोडो बैटलफील्ड में आ जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। अब फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि टोडो और मेमे प्लान बनाते हैं कि डोमेन के अंदर फंसे हुए लोगों को वो किस तरह बचाएंगे। हमें उनका प्लान बताया जाता है कि मेमे के कौवे और टोडो की बोगी बोगी टेक्निक के जरिए वो लोगों को डोमेन से बाहर निकालेंगे। टोडो बोलता है कि सुकुना का डोमेन इंस्टेंटली किल है इसलिए वो गारंटी नहीं दे सकता कि वो लोगों को जिंदा बचा पाएगा या फिर नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अब मेमे बोलती है कि टोडो तुम सुकुना के डोमेन से बाहर होगे जहाँ से तुम्हें कर्स टेक्निक की रेंज को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, तो क्या तुम कटे हुए हाथ के साथ ये कर सकते हो? टोडो बोलता है कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं बोगी बोगी की हार्ट बीट को फील कर पा रहा हूँ। टोडो आगे बोलता है कि वो यूजी को अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि यूजी और सुकुना दोनों ही एक बॉडी को शेयर करते थे, इसलिए हो सकता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और यूजी के बताते ही सुकुना को भी हमारे प्लान का पता चल जाए। अब नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि टोडो को नहीं पता कि उसके साथियों की हालत कैसी है। इसके अलावा वह चोसो और यूजी को भी डोमेन से बाहर नहीं निकाल पाया क्योंकि दोनों डोमेन के बिल्कुल सेंटर में हैं। अब प्रेजेंट में टोडो यूजी को यह सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए वो यूजी को बोलता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन बाकी सब शायद ठीक है इसलिए तुम्हें खड़े होना होगा। टोडो की बातें सुनकर यूजी भी ये सोचता है कि शायद उसे टोडो की बातें मान लेनी चाहिए और वो फिर से लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता है। अब यूजी और टोडो दोनों सुकुना की तरफ भागने लगते हैं। वहीं पर नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया था इसलिए वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही मुश्किल स्टेट में है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 259 यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमें सुकुना की हालत
तो खराब बताई जा रही है, लेकिन सुकुना फिर से बाइंडिंग वो का इस्तेमाल करेगा और इन दोनों का ही काम खत्म कर देगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसन नहीं सुकुना काइसन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।